गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 25। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा छठी है और डेट है 28 दिसंबर। पाठ 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के रूप में जाना जाता है और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। नहीं समझ में आ रहा होगा ना? कोई बात नहीं। देखो, हमारी जो पृथ्वी है उस पे या तो पानी है या फिर जमीन है। जो जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, उनको महाद्वीप कहते हैं। ठीक है। और जो पानी का बड़ा सा एरिया है उसको महासागरीय बेसिन कहते हैं। ठीक है। तो अगर अपनी पृथ्वी को देखा जाए तो ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये सारा पानी है और ये जो है ये जमीन के टुकड़े हैं। तो हमने इनको नाम दे दिया कि ये महाद्वीप कहलाएंगे और जो पानी वाला एरिया है वो महासागर कहलाएगा। ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये मैप है, मैप तो आपने ऐसे लगा दिया ना, दीवार पे लगा दिया, लेकिन अगर उसे ऐसे फोल्ड करके आप अगर लेकर आओ तो वो गोल बन जाएगा। तो उसी तरीके से ये ग्लोब है, ये प्रशांत महासागर और ये प्रशांत अपने आप मिल जाएंगे एक दूसरे से, है ना? इमेजिन करके देखो माइंड में। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये आर्कटिक महासागर है, ठीक है, ये हिंद महासागर है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गए हमारे सागर की बातें और ये हमारा दक्षिणीय महासागर है। एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच महासागर हो गए। ठीक है बच्चा। अब ये देखो, यहाँ पे ये कंटिनेंट्स जो हमारा हमने कहा महाद्वीप, ये हमारे महाद्वीप हो गए। एशिया, ये ना जो ये येलो में है, एक एशिया, ठीक है, महाद्वीप। दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा उत्तर अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां अंटार्कटिका। ठीक है, सात हो गए ना? अब इन सात में से अगर मैं पूछूं आपको सबसे बड़ी जमीन कौन सी लग रही है, श्योरली एशिया की लग रही है ना? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अब अगर मैं पृथ्वी को, जैसे ये हमारी एक लाइन है 0 डिग्री, ठीक है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ठीक है, वैसा नहीं बांटती है, हमने इमेजिन कर लिया। ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम उत्तरी बोलेंगे, इसको हम दक्षिणी बोलेंगे। तो जो दक्षिणी गोलार्ध है, ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में जमीन कम है, ये देखो सिर्फ इतना ही पार्ट जमीन जमीन का और इतना ही पार्ट है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जो जमीन है यानी कि जो महाद्वीप है वो ज्यादा है। ठीक है। तो चलिए, अब हम तीनों किस किस की, तीनों कंटिनेंट्स की बात करेंगे। कौन कौन से की? तीनों महाद्वीपों की बात करेंगे, यूरोप की, एशिया की और अफ्रीका की। राइट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखो एशिया, एशिया में, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग एक तिहाई हिस्सा शामिल है। ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में कैसे? देखो, ये अगर हमारा पोर्शन जो ऊपर वाला होता है ये हमारा उत्तर होता है, ये इधर वाली डायरेक्शन जो होती है वो दक्षिण होती है। ठीक है। और इधर वाली हमारी होती है कौन सी? पूर्वी। और इधर वाली कौन सी होती है? पश्चिमी। ठीक है। तो हमारा एशिया यहाँ का स्थित है। ठीक है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है एशिया से? कर्क रेखा। पश्चिम में यूराल पर्वत, जो पश्चिम में यूराल पर्वत है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। कौन सा पर्वत, मैं अगर आपसे पूछूं कि एशिया और यूरोप को अलग करता है, तो आंसर क्या होगा? यूराल होगा। जब आपके क्विज होंगे तो आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया, यूरोप और एशिया, ये देखो, यूरोप और एशिया जब ये इकट्ठी जमीन ले ली जाए तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यूरेशिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप अगर देखो, मैंने आपको बताया कि डायरेक्शंस अगर देखी जाए तो यहाँ पे जो यूरोप है ये एशिया के कौन से भारत में, कौन से किस तरफ है? पश्चिमी तरफ है। एशिया का पूर्व इधर हो गया, एशिया का दक्षिण इधर हो गया, सॉरी पश्चिम उधर हो गया। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। अभी ये देखो, ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी है। और ये आर्कटिक महासागर, जो आर्कटिक सर्कल है यहाँ से होकर इसमें से गुजरता है, यूरोप में से। ठीक है। अब बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका को देखो, ये वाली रेखा भी गुजर रही है, ये वाली रेखा भी गुजर रही है, ये वाली रेखा भी गुजर रही है। ये जो महाद्वीप है ना अफ्रीका, ये अकेला ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है। इसमें से देखो, उत्तर अमेरिका में से सिर्फ ये गुजर रही है, दक्षिण अफ्रीका में से सिर्फ ये, दक्षिण अमेरिका में से ये गुजर रही है, इसमें से ये गुजर रही है, लेकिन इसमें से तीनों गुजर रही है। ये देखो, तीनों लाइनें जा रही है। ठीक है। और इसमें ही दुनिया का सबसे हॉट डेजर्ट मरुस्थल यहाँ पे स्थापित है। इसी में दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी स्थापित है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं हम।
अफ्रीका ये एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत 0 डिग्री अक्षांश महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक मात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप सभी तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और फिर कोशिश करनी है खुद आंसर करने की। तो चलिए, क्वेश्चंस बहुत आसान है और अच्छे से आप पढ़ेंगे, इनको अच्छे से करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महाद्वीप किसे कहा जाता है? स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। स्थलीय मतलब जो जमीन है, जो जमीन के टुकड़े हैं, उनको महाद्वीपों के, बहुत बड़े जो टुकड़े हैं उनको महाद्वीपों के रूप में जाना जाता है, महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है। कितने हैं? 7 महाद्वीप। देखो, सिर्फ एक ही शब्द याद करना है, 7। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, वर्कशीट में ही आंसर है इसका, कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन से महाद्वीप में है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन से महाद्वीप में है? ठीक है, कौन से महाद्वीप में, ये मेरे को बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई भी बच्चा अनअकैडमी पे कुछ देखना चाहता है फ्री में, लाइक अगर आपको पता है अनअकैडमी का, तो आप पूर्णिमा 10 कोड यूज कर सकते हैं। उसमें आपको फीस में भी 10% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप फ्री में कोई चीज लॉक्ड है और आपसे कोड मांगा जा रहा है, तो ये कोड डाल के आप वो चीज देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तो सब्सक्राइब कर ही लिया है, जूम एजुकेशन 6, 7, 8 को। आपको पता है कि यहाँ पे हम आपको न्यू ईयर के बाद लाइव सेशन लेंगे आपके। ठीक है, जिसमें हम आपको चैप्टर भी पढ़ाएंगे, मैथ साइंस भी करवाएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप लोगों को इस वीडियो को 700 लाइक्स तक पहुंचाना है। देखो आप लोग कितना सारा, अराउंड 7-8 हजार व्यू तक आते हैं वीडियो के, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। देखिए, लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझाना है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता लगता है कि ओके, बच्चों को अच्छा लग रहा है पढ़ाना। ठीक है, तो वो लाइक से ही अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, तो आप लाइक करेंगे, इस वीडियो को 700 लाइक्स तक पहुंचाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।